इसलिए कि मैं जिस सिलसिले का एक चिराग हूं, उस सिलसिले को सिलसिला चिश्तिया बहश्तिया कहा जाता है। ये जितनी रोशनी नजर आ रही है, ये बागबान के मालिक को सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज कहा जाता है। किसी को उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनाया है, किसी को उन्होंने सूफी हमीदुद्दीन नागौरी बनाया। अच्छा, हम जिस वली के यहाँ बैठे हैं उसका सिलसिला गरीब नवाज का सिलसिला है, उसका दादा गरीब नवाज का खलीफा है, हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। गरीब नवाज का कुब्बा मुबारक, गुंबद मुबारक जिसने सबसे पहले बनाया, किसी राजा महाराजा ने नहीं बनाया, हजरत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन नागौरी सूफी साहब की औलाद से। हाँ, ये उनकी शान कुर्बानी है कि गरीब नवाज का मज़ार उन्होंने बनवाया पहली बार। और इस वक्त ख्वाजा सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के कदम में सो रहे हैं, उनके मज़ार पर पेड़ का साया भी नहीं। जिसने गरीब नवाज का कुब्बा बनाया वो खुद बेसाया सो रहा, ख्वाजा मोहम्मद हुसैन नागौरी। मगर हमारे लिए और आपके लिए फ़ख्र की बात यह है, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन नागौरी भी हज़रत के दादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊपर जाइए तो सरकार फारूक आजम से ये सिलसिला चल रहा। देखिए, अब आइए साहिब उर्स की खिदमत में चलते हैं। तेज़ी के साथ हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चंद बातें पेश करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। हम और आप जिस चौकट पे बैठे, मैंने बीच में अर्ज़ किया, ये सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलशन का एक फूल है। सिलसिला बसिलसिला हज़रत निज़ामुद्दीन सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये चमन है। हज़रत महबूब इलाही ने किसी को अमीर खुसरू बनाया, किसी को नसीरुद्दीन चिराग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसी को अमीर खुसरू बनाया। कौन खुसरू हैं, कौन चिराग दहली, इस पर बात तो नहीं कर सकता, मगर ये जान जाएं सदाकत के ताजदार की शान बेमिसाल है। और उन्हीं से मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की वफ़ा का दर्स लेकर खुसरू इतने मकबूल बारगाह महबूब इलाही थे कि हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते थे, अगर शरीयत इजाज़त देती तो मैं और खुसरू एक ही कब्र में दफन हो जाते। खुसरू कहाँ थे मैं क्या बताऊँ। खुसरू ने कहा, नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूद, कि हर सू रख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। मैं नहीं जानता कल रात में कहाँ था, वो कौन सी मंजिल थी जहां मैं था। हर तरफ कुर्बान होने वाले लोग रक्स कर रहे थे कल रात जहां मैं था। परी पैकर निगारे सरू कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफते दिलबूद शब जाए कि मनबूदम। हाल फरमाने लगे, परी पैकर निगारे, ऐसे खूबसूरत लोग थे, ऐसे खूबसूरत लोग थे कि उनकी निगाहें और उनका वजूद परियों की तरह था। सरू कद्दे, सरू कहते हैं लंबे पेड़ को, वो यूं समझे लिप्टिस का पेड़ सरू का पेड़ होता है। फरमाया लंबे लंबे कद के लोग थे, खूबसूरत खूबसूरत चेहरे वाले थे, परी पैकर निगाह रखने वाले थे। और उनके हुस्न की कंडीशन ये थी कि हमारे दिल पर उनके हुस्न की बिजलियां गिर रही थी। पता नहीं कौन सी जगह में वहां मौजूद था, मगर उस महफिल की कंडीशन ये थी, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू। इकबाल ने कहा होता तो फतवे लगते, इमाम अहमद रजा ने कहा होता तो लोग ताना दे देते, जनाब गालिब की शायरी होती तो लोग पकड़ लेते, मगर ये महबूब इलाही के जानशीन की बात है। अमीर खुसरू ने कहा, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू मोहम्मद शम्र महफिल बूद शब जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं क्या बताऊं कि हजरत अमीर खुसरू कहाँ थे। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, उनकी मंजिल सुभान अल्लाह। अमीर खुसरू तो फिर अमीर खुसरू, दूसरे तारे को नसीरुद्दीन चिराग दहली कहते हैं, जिसने अपनी रोशनी से पूरी दिल्ली को रोशन कर दिया था। बख्तियार काकी दिल्ली में, महबूब इलाही दिल्ली में, इतनी रोशनियों के बाद भी अगर कोई चिराग बन जाए उसके बाद उसका मर्तबा क्या होगा, मैं किस जबान से बयान करूं। मोहब्बत अमीर खुसरू से बड़ी थी, मगर जानशीन नसीरुद्दीन चिराग दहली बने। और ये सिलसिला बसिलसिला ख्वाजा फखरुद्दीन दहलवी तक आता है। उनके मुरीद हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी हैं,
उनके मुरीद हजरत सरकार शाह सुलेमान तोनसा वाले हैं, सनगढ़ नदी के पास रहने वाले हजरत शाह सुलेमान तोसवी हैं। हजरत शाह सुलेमान गौसे जमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन और खलीफा का नाम हजरत नजमुद्दीन शाह सुलेमानी है। हजरत नजम सरकार की जानशीन, हजरत नजम सरकार की आंखों के तारे, हजरत नजम सरकार के दूसरे बेटे, हजरत नजम सरकार के दिल का सुरूर हजरत मखदूम ख्वाजा अब्दुल लतीफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है। ये सुल्तान गरीब नवाज का ये वो चमन है जो कयामत की सुबह तक लहलहाता रहेगा। आप भी दुआ करते रहा करें, इलाही ताबुद खुर्शीद माही चरागे चिश्तियारा रोशनाई। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने अताए रसूल बनाकर उन्हें भेजा और उन्होंने ऐसे ऐसे गुल खिलाए, दुनिया खत्म हो जाएगी मगर अजमेरी गुलशन के फूलों की महक खत्म नहीं होगी। सुल्तान महबूब इलाही का ये चमन यूं ही आबाद रहेगा। हजरत मखदूम ख्वाजा अब्दुल लतीफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में थोड़ी देर खिराज मोहब्बत पेश करूं। सुनिए, आप यूं तो फौज में थे, किसमें थे? आपने सुना ना, फौजी थे। राजा जसवंत सिंह के दिन है ना, मार साहब सही है, उस दौर में फौजी थे। उनकी टीम 26 जनवरी भी है। अपने वतन के लिए खिदमत करना पहले से मुसलमानों के खून में है। 119 साल बाद भी आपका मज़ार इस बात की गवाही देता है कि हमारे वतन से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा। सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? नए नए ठेकेदारों के चक्कर में मत आइएगा। हाँ, तेजी के साथ चलिए। फौज के सिपह सालार जंग करते थे और ऐसे तबर्रुक थे हाँ कि जिस जंग में बादशाह को ये कैफियत मलहूज होती कि साहब हो सकता है कि वहाँ कुछ कमज़ोरी का मसला हो, हार जाए, तो वो हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ चिश्ती को साथ लेकर जाते थे ताकि बरकत हासिल होती रहे और हम कभी हारे नहीं। और ये बरकत किसकी थी? नजम सरकार ने फरमाया था, अब्दुल लतीफ़ कभी खुद को तन्हा मत समझना, जहाँ जहाँ तुम रहोगे वहाँ वहाँ मैं रहूँगा। सुभान अल्लाह। आज आप ये ना सोचें कि आप सिर्फ यहाँ आते हैं तो सिर्फ यहाँ ये हैं। ये मौजू अलग है कि मैं आपको बताऊं कि जब किसी वली का उर्स होता है तो कौन कौन आता है। लंबी दास्तान है, उस तरफ नहीं जाता। वाक़यात इस पर मौजूद हैं, वलियों की किताबों में मामलात मौजूद हैं। आपको पता चलेगा कि खुद सैयदुल अंबिया तक तशरीफ़ लाते हैं। सुभान अल्लाह। इशारा करके गुजरूं, हज़रत अब्दुल रहमान चिश्ती की किताब मिरतुल असरार है, आप पढ़ें। हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा गरीब नवाज से, हज़रत अब्दुल रहमान चिश्ती ने कहा गरीब नवाज की रूह पाक से, बारगाह गरीब नवाज में हाजिर होकर कहा हुजूर खिज़र से मिलना चाहता हूँ। गरीब नवाज ने फरमाया जाओ किचौचा शरीफ चले जाओ। हज़रत अब्दुल रहमान चिश्ती कहते हैं कि मैं किचौचा पहुँचा तो देखा हज़रत खिज़र नीर शरीफ में वज़ू कर रहे हैं। बहरहाल वही उसी किताब में लिखा है कि एक दिन मैंने देखा कि जो है मौलाए कायनात की रूह पाक मौजूद है। सुभान अल्लाह का न जाने किन किन वलियों की रूह ख़ास मौजूद है। सुभान अब्दुल अल्लाह। रहमान चिश्ती कहते हैं मैंने अपनी निगाहों से देखा कि खुद सैयद आलम की रूह अक़दस भी मौजूद। सुभान अल्लाह। और उसमें कौन कौन आता है? ये आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को नजर क्या है वो क्या देखे। बहरहाल सुनिए ही तो नजम सरकार ने फरमाया अब्दुल लतीफ़ जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँ। शायद इसी फैज़ान की रूहानियत थी, शायद क्या यकीनन इसी फैज़ान की बरकत थी कि जिस जंग में ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ खड़े हो जाते अल्लाह राजा को जीत अता फरमाता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बातें बहुत सारी हैं हज़रत के हवाले से करने के लिए, मगर मैं आपको हज़रत की ज़िंदगी से तालीम के कुछ गोशे देकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। हम और आप सोचते हैं कि हम काम धंधा करते हैं तो हम कैसे रब की बारगाह में मकबूल हो सकते हैं। हम और आप सोचते हैं कि हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, दुकान पे बैठते हैं, हम कैसे मकबूल हो सकते हैं। ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ साहब की ज़िंदगी हमें और आपको कह रही आओ देखो, मैं फ़ौज में रहकर वतन की खिदमत करके भी विलायत की मंजिल पर पहुंच सकता हूँ। सुभान अल्लाह। तो तुम अपनी पर्सनल दुकान पर बैठ कर क्यों नहीं पहुंच सकते? हमें और आपको दर्स दिया जा रहा है, सबक है इनकी जिंदगी। बादशाह के मातहत, बादशाह के हुक्म और बादशाह के जेर नगी रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर अपने रब की याद और रब का जिक्र कभी तर्क नहीं कर रहे। बेशक। सुभान अल्लाह। नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं,
तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। अपने वालिद माजिद की इजाज़त से शहर जोधपुर आए हैं। एक दो तीन रिवायतें हैं कि आपने फ़ौज क्यों छोड़ी। हाँ, अब उस तफसील में नहीं जाता, तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। क्या शान अल्लाह ने हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाई। छोड़ दी फ़ौज, और छोड़ना ही था इसलिए कि जब यार का दीदार हो जाता है या यार की लगन दिल में लग जाती है तो फिर अच्छा भी तो कहीं नहीं लगता कुछ। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। सुभान अल्लाह। कहना आसान है मगर इस मंजिल पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है ना। मंजिल पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। शेर तो वही है जो रोज़ाना सुने जाते हैं, मगर हकीकत तो ये है कि प्रैक्टिकल वाली ज़िंदगी कहाँ रही है। दीन किताबों में है, दीनदार कब्रों में इल्ला माशा। सुने, जब महबूब का दीदार हो जाता है ना तो फिर कुछ अच्छे नहीं लगता। खुद बयान करते हैं फ़ख्रुत तवारीख़, हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ के भाई की किताब है, उसमें लिखा है, पिछले साल भी गालिबन पढ़ा था कि हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा हम अजमेर शरीफ में हैं। सुभान अल्लाह तो कहो। मुझे मालूम है कि वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझसे बेवफाई कर जाएंगे, तो सुभान अल्लाह कहते रहें। हज़रत गरीब नवाज को, हज़रत गरीब नवाज का अजमेर ख्वाब में देखा। कितनी मुक़द्दस सरज़मीन है अजमेर, कितनी मुक़द्दस सरज़मीन है। हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ जैसे लोग भी ख्वाब में देखा। उलमा की तवज्जो, एक जुमला कर दूं, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के वालिद मौलाना नक़ी अली ख़ान, आला हज़रत के अब्बा, इमामुल मुतकल्लिमीन, उनकी किताब में लिखा है कि अगर दुआएं कबूल ना होती हो तो ख्वाजा पाक की चौखट को चूम लिया। सुभान अल्लाह। ख्वाजा पाक तो फिर ख्वाजा पाक हैं। आला हज़रत के अब्बा लिख के गए। वो सरकार गरीब नवाज का दरबार, ये जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों का मज़हब। फिर यही बात आला हज़रत ने भी नकल की। आला हज़रत ने कहा दुनिया के कुछ मकामात का तज़किरा किया है आला हज़रत ने, और फिर ये लिखा कि उन मकामात, वो मकामात जहाँ दुआएं कबूल होती हूँ, किसी की ना सुनी जाती हो तो वहाँ जाकर रो लिया करो, सुन ली जाए। सुभान अल्लाह। जब लिखना शुरू किया तो कहा हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो जगह हज़रत सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुआएं ना सुनी जाती हो तो जाके कह दिया करो यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का है आस्था, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, ये दरे गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। ये जनाब खानाजाद गुलामी गरीब नवाज की हिंदुस्तानियों की। तेजी के साथ आगे चलें, बात दूर ना निकल जाए। हज़रत सरकार ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ ने कहा मैंने ख्वाब में देखा लंगर चल रहा है। हाँ, जिंदगी में भी चल रहा था, बाद जिंदगी भी चल रहा है। ख्वाजा साहब का काम ही खिलाना है। खुद जनाबे वाला एक चौथाई रोटी खाते थे मगर सबको खिलाते थे, सबको खिलाते। कोई मुनाजरा करने आता तो उसको भी कहते पहले कुछ खा ले बाद में बहस कर लेना। एक दिन आके कहा उस नानबाई ने कि हुजूर मतबख में सब कुछ खत्म हो गया। हज़रत सरकार गरीब नवाज ने फरमाया मेरे जानमाज के नीचे हाथ डालकर पैसे निकाल ले मगर लोगों को खाना खिलाता रहे। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दलीलुल आरिफीन में लिखा है, हवाला पढ़ के जाता हूँ, मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान है, वीडियो देख के तक मुकर्रिर नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दलीलुल आरिफीन मलफूजाते गरीब नवाज, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा गया कि जब खाना खत्म हो जाता था गरीब नवाज तो फकीरी की जिंदगी गुजारते थे, पैसे कहां से लाते थे? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते साहिल पहुंचता, ख्वाजा पाक अपने जानमाज का किनारा मोड़ते और कहते जितने चाहिए मुसल्ले के नीचे से निकाल। सुभान अल्लाह। सैकड़ों पुश्तों बाद सैयदा ज़हरा के बेटों की ताकत का आलम यह है तो मखदूम-ए कायनात की सखावत का मर्तबा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सबको खिलाते थे। ख्वाजा अब्दुल लतीफ साहब देखते हैं कि लंगर चल रहा है, लंगर करना ख्वाजा अब्दुल लतीफ साहब की सुन्नत है। ये लंगर, हाँ ख्वाजा अब्दुल लतीफ साहब खुद करते थे लंगर। आपके वालिद माजिद के विसाल के बाद अभी मैं इस तरफ आता मगर चलता रहूं। जब जब नजम सरकार की उसकी तारीख आती तो हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह सैकड़ों लोगों का लंगर किया करते थे।
मैं उस तरफ आऊंगा, तेजी के साथ आऊंगा। अभी चलें, आप इतना भी परेशान मत हो, तेजी के साथ चलें। हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलने दे। बात आ गई ख्वाब की तो मैं पहले ये रिवायत पढ़ देता हूँ, वरना फिर मैं कहीं और चला जाऊंगा। हाँ, देखा अल्लाह समझ, लंगर चल रहा है, खा रहे हैं, एक ऐसी जात को देखा जिनका चेहरा चमक रहा, नूर की किरणें चेहरे अक़दस से निकल रही है। उन्होंने एक को बुलाया, इधर आओ। ये उनके साथ थे। उस खूबसूरत चेहरे वाले ने कहा, आहा, उस मुबारक और बरकत वाली जात ने कहा, ये नजमुद्दीन के बेटे हैं दोनों, इन्हें भी लंगर दो। तो एक साहब ने उनके लिए दस्तरखान लगाया। जिन्होंने दस्तरखान लगाया उनके चेहरे की चमक भी बेमिसाल थी, लेकिन उनसे थोड़ी सी कम थी। आहा, दस्तरखान बिछाया गया, दोनों ने खाना तनावुल किया। और खाने के बाद जब खाना सर्व कर रहे थे ना, एक बुजुर्ग चेहरे चमकते वाले, तो उनसे पूछा कि वो बुजुर्ग कौन है जिन्होंने खाना खिलाने के लिए ऑर्डर दिया है, जिन्होंने हमारे बाबा का नाम लिया है। किताब का नाम फ़ख्रुत तवारीख़ है। हज़रत अब्दुल लतीफ़ चिश्ती खुद रावी हैं इसके, जो आराम फरमा रहे हैं। कहते हैं कि उस खूबसूरत चेहरे वाले ने जवाब दिया, जिन्होंने कहा है खाना खिलाओ, ये दोनों नजमुद्दीन के बेटे हैं, वो सैयदुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जिससे कहा है वो मैं हूँ, मैं मोइनुद्दीन चिश्ती हूँ। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। लंगर रसूलुल्लाह का खिलाया गरीब नवाज है। यही सिलसिला तो हक्कानियत का है। ईमान की दौलत सुल्तान गरीब नवाज ने अताए रसूल बनकर बांटी। आप जरा सोचें ना, हुजूर नाम ले रहे हैं आपके वालिदे गिरामी का, सुबहान अल्लाह। ये दोनों नजमुद्दीन के बेटे हैं। क्या शान है नजम सरकार की। और हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ साहब खुद कहते हैं इस नाम से याद किया गया। आप सोचें, जिसे हुजूर भी पहचानते हो सही मानों में, यूं तो हुजूर पूरी उम्मत को पहचानते हैं, मगर मोहब्बत से मुस्तफ़ा जान रहमत जिसे पहचान कर लंगर खिलाते हो, उस ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ चिश्ती की मनक़बत में क्या लिख सकता हूँ, क्या पढ़ सकता हूँ। इसीलिए मैंने कहा था ऊंचा बहुत मकाम है अब्दुल लतीफ़ का, वलियों में एहतराम है अब्दुल लतीफ़ का। पहले मिसरे की बात मैंने कर दी, दूसरे मिसरे वाली बात हजरत मौलाना शाह मोहम्मद साहब करके चले गए। वलियों में एहतराम है अब्दुल लतीफ़ का। कुदरत ने हजरत को बड़ा मर्तबा अता फरमाया। हजरत फ़ख्रुत तवारीख़ में लिखा है कि एक मर्तबा हजरत अपने वालिद गिरामी के उर्स पर गए थे। जब उर्स पे गए ना, तो एक बरखुरदार मोहम्मद रमज़ान साहब थे, उनका ऊँट बिगड़ गया और लोग उसको डंडे डंडे मार रहे हैं, ऊँट ठीक करने के लिए डंडे डंडे मार रहा, वो चिंगाड़ रहा, पूरा मोहल्ला जमा हो गया। हजरत बाहर से तशरीफ लाए, बाहर तशरीफ लाए, अंदर से बाहर तशरीफ। क्या हुआ? हुजूर ऊँट पागल हो गया, सवारी को बैठने नहीं दे रहा, बेचारे कैसे जाएंगे अपने घर। हजरत ने ऊँट की तरफ, ओ ठहर जा, क्यों बदमाशी कर रहा है, खबरदार। इससे मिलता जुलता एक जुमला फरमाया, ऊँट ठहर गए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिगड़े ऊँटों को एक जुमला काफी है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, मरहबा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जो ऊँट बिगड़ गए हैं उनको लठ भी नहीं मारते ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ साहब, एक जुमला देते हैं, या तो वो सिर्फ सीधे सीधे चलते हैं या फिर उनका मनसब कहीं और दे दिया जाता है। इसलिए हमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गिरता वो है जो कदम से चलता है, जो करम से चलता है, उसे करम वाले से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर शाह विलायत। किस्मत पे अपनी नाज मुनव्वर को क्यों ना हो, बचपन से ये गुलाम है अब्दुल लतीफ़ का। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, बस ताल्लुक मजबूत करने की जरूरत है। बिगड़े हुए ऊँटों को जुमलों से सुधार देना, ये इनके बाप दादाओं की विरासत है। और कुदरत ने इन्हें वो बुलंदी दी है कि अगर कोई राजाओं से भी ताल्लुक रखे, जलाल में एक जुमला उसके लिए कह दे, तो भाई हो या कोई बाँ हो, हाँ इशारा,
नाम नहीं लेना चाहता, लोगों की अकीदतें मजरूह होंगी, बस एक जुमला कह दें तो वो आसमान से जमीन पर आ जाते हैं, आसमान से जमीन। इसलिए ताल्लुक अल्लाह वालों से मजबूत रखो, माहौल को साजगार करना इनकी शान है। हुकूमतें इन अल्लाह वालों से चलती हैं। इकबाल ने कहा तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। जब इस जगह को आबाद किया, ये जगह क्यों पसंद की? इलाके पहाड़ थे, अब आबादियां हो गई, ये इलाके पहाड़ थे उसमें। ये जगह तोपखाना और इस तरीके से दूसरी चीजें ऊंटों का बना रहना, इसीलिए इसको शुक्र खाना कहते थे। ये सारी जगहें हजरत ख्वाजा अब्दुल लतीफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को जब वालिद गिरामी ने कह दिया कि जोधपुर ही रहना है, यहाँ नहीं आना है, हिजरत में बरकत है, यहीं रुक गए। इस जगह तशरीफ लाए ना तो इसकी सफाई करवाई, सफाई करवाने के बाद इस जगह को आबाद किया। इस जगह का नाम दरबार सुलेमानी हजरत ने खुद रखा था, दरबार सुलेमान। दरबार बन गया है सुलेमा का ये मकाम जब से यहाँ क़याम है अब्दुल लतीफ़ का। इस ज़मीन को हजरत ने बसाया। लोगों ने जाके शिकायतें की, आदत है लोगों की शिकायतें करना, शिकायतें की जाके और शिकायतें की, कहा हुजूर बादशाह से, बादशाह को उस वक्त हुजूर कहा जाता। आज दूसरे फ़िरक़े वाले हुजूर को हुजूर कहने पर सवाल उठाते, मगर आप तारीख़ उठाकर पढ़ें ना, हिंदी की तारीख़ भी पढ़ेंगे तो भाई बादशाहों को हुजूर साहिब कहा जाता, हुजूर हुकुम पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। तो उन्होंने जाके कहा कि वो मीर साहब नहीं थे, फौजी में आपका लक़ब मीर साहब था, उन्होंने तो कब्जा कर लिया आपकी ज़मीन पर, अपना घर बना लिया वहाँ। बादशाह सरकार ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ की अक़ीदत में पहले से था, या यूँ कह लीजिए जो आयत मैंने पढ़ी ना, रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो दिल फ़कीरों के हो उसी में मोहब्बत आती है, रब डालता है तो बादशाह के दिलों में भी वलियों की मोहब्बत डाल देता है। मोहब्बत थी ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ से। शिकायत की, अरे सब कब्जा कर लिया, आपकी जगह बैठ गए, आपको बताया तक नहीं। बादशाह ने कहा मीर साहब को हम अच्छे से जानते हैं, वो हमारी ज़मीन कहीं घर थोड़ी ले जाएंगे, कहीं ले थोड़ी जाएंगे, वो तो अपने मालिक का नाम जप रहे होंगे। आज तक तो ये था, देखें साहब कभी कभी शिकायतें उल्टी पड़ जाती हैं। आज तक तो ये था, आज तक तो ये था कि उन्होंने हमारी इजाजत के बगैर वहां जगह बना ली थी, अब हम लिख के देते हैं, सरकारी तौर पर हमने वो जगह उन्हीं को दे दी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इस इलाके को आबाद करने वाली जात का नाम ख्वाजा अब्दुल लतीफ चिश्ती है। जितने सजदे किसी भी नेक बंदे के इस मस्जिद या इस इलाके में होंगे, सब का सवाब इनके अकाउंट में लिखा जाएगा। आप जिस जगह बैठे हैं, किसी ज़माने में इन्हीं जगहों पर हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ चिश्ती खुद चला करते थे। ये हज़रत नाज़िम दरगाह कारी अबुल हसन साहब की मेहनतें हैं कि आप संगे मरमर पर बैठे हैं। ये औलिया मस्जिद ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ साहब ने खुद बनाई थी। अब ये तो हज़रत ने बड़ी करवाई है, वो हज़रत ही बता सकते हैं, या हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहब बता सकते हैं कि असल मस्जिद किस जगह थी। हाँ, असल मस्जिद कितनी दूर में थी, नहीं जगह तो यही थी, मगर कितनी दूर में थी वो तो जाहिर बात है कि जिसने चौड़ा किया है ये हाथे को वही बता पाएगा कि जनाब कहाँ तक असल थी। मगर ये याद रखें कि अभी मौलाना हाशिम साहब हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहब की इमामत की बरकतें बयान कर रहे थे। जितनी अच्छी इन्होंने बयान की उतनी मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों की बरकत है। ये एजाज बेमिसाल है कि उस मुसल्ले पर लाए गए हैं जिस जगह कभी हजरत खुद नमाज अदा फरमाया, जिस जगह हजरत कभी खुद नमाज अदा फरमाया करते। ये हमारी आपकी खुशबख्ती है, खुश नसीबी है। हजरत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या क्या करते थे जाने दीजिए, क्या क्या बताऊं क्या क्या करते थे। हाँ, इसलिए कि बहुत सी बातें हजम नहीं होती हैं और बहुत सी बातें लोगों को परेशान कर देती, इसलिए नहीं बताता कि उनकी ज़िंदगी की कंडीशन क्या क्या थी। मगर एक चीज़ अर्ज़ कर देता, एक चीज़ जिसकी कमी मुझे महसूस होती, मैंने इससे पहले भी कहा था, हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ साहब ने जब इस इलाके को आबाद किया था ना,
आपके वालिद गिरामी के इंतकाल के बाद जब यहाँ तशरीफ़ रखते थे ना, तो जिक्र बिल जहर किया करते थे। किताबों में लिखा है कि अल्लाहू की सदाएं ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ साहब इतनी ज़ोर से लगाते थे कि दूर दूर तक अल्लाहू की आवाज़ आए। ये वो तलवार थी जो दिल के जंग को दूर किया करती थी। ये वो चीज़ थी जिससे लोग कशां कशां बारगाह विलायत में हाजिर हुआ करते। ये वो जुमले थे जिसकी वजह से ज़बान में तासीर थी। बाई को कह दिया तो फ़कीर से शाह की कनीज़ बन गई, और कह दिया तो वो कनीज़ से फिर शहर बदर कर दी गई। ये ज़बान की तासीर, ये ऊंट को बैठा देने का पावर, ये जो कह दे वो हो जाए की तासीर, ये लफ्ज़ अल्लाहू, इसमें जलाल, इसमें जलालत अल्लाहू की बरकतें थी। ये जिक्र बिल जहर हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे। दूर दूर तक अल्लाहू की सदाएं जाया करती थी। जनाब, इस जगह की बुनियाद में अल्लाहू की सदाएं दिल नवाज है, इसलिए इस जगह को कभी कोई हटा हिला नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको इस मुक़द्दस बंदे से सही मानों में इक्तिसाब फैज़ करके मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सआदत बख्शे। अल्लाह पाक हमारी और आपकी हाज़िरी को शरफ़ इजाबत अता फ़रमाए। आपने बड़ा वक्त दिया, बड़ी देर तक आप बैठे रहे, उसके लिए बहुत माजरत चाहता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।